चलिए रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को नए नए वीडियोस मिलते रहें। देखिए एक्सरसाइज 1B में जो है आपको रिप्रेजेंट करना है, नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। 1/3 है, 1/3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो है आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिए कॉपी पर। लाइन के बीच में जो है आप 0 लिखिए। देखिए इस तरह से लाइन को डिवाइड कीजिए। इधर लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है, राइट होता है। 0 के राइट साइड प्लस में होता है 1 2 3 4 5 और 0 के लेफ्ट साइड जो है माइनस में होता है। इस तरह से हम लोग प्लेस करते हैं नंबर को। 0 के राइट साइड पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव को। अब हमको जो है 1/3 को नंबर लाइन पर दिखाना है। तो देखिए 1/3 अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है तो आप इसको होल में चेंज नहीं कर सकते हैं। होल में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो नहीं चेंज कर सकते हैं तो आपको 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है उसको देखिए। आप बड़ा भी ले सकते हैं, अभी छोटा में दिखाए थे, आप जो है स्पेस इसका जो है बड़ा भी ले सकते हैं। इधर 1 2, इधर -1 -2। अब देखिए यहां कुछ नहीं है तो 0 है। 1/3 के जैसे आप किसी नंबर को होल में लिखते हैं ना, 2 होल 3/4, यहां 2 है। अगर यहां 1/4 आपका है तो यहां क्या है, 0 है, हमेशा 0 रहता है। समझ गए होंगे। अब देखिए 0 ये रिप्रेजेंट करता है, 0 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर लाइन पर कहां होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 कहां है, यहां है। देखिए इसी के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में 1/3 आएगा। 1/3 कहां आएगा, 0 और 1 के बीच में। जो आपका यहां रहे, अगर 2 है तो 2 और 3 के बीच में। अगर दे दे नंबर 4 होल 3/8 तो 4 और 5 के बीच में होगा। 4 और 5 के बीच में। जैसे दे दिया -3 होल 4/9 तो -3 क्या बता रहा है कि -3 और -4 के बीच में आएगा। ये -3 और -4 के बीच में आएगा। ये 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 होल 3/8। तो यहां कुछ नहीं है तो 0 है। तो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में 1/3। अब देखिए डिनोमिनेटर में देखेंगे 3 है, यहां क्या है, 3। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 से 1 के बीच में जो स्पेस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप 2 बार पेन को या पेंसिल को चला दीजिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 बार चलाइए। अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 बार पेंसिल को चलाइए। अगर 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो 9 बार पेंसिल को चलाइए, 9 बार, एक कम। अगर 50 पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइन को तो 49 बार पेन चलाइए, पेंसिल चलाइए। तो देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 बार चलाए, 1 2। अब देखिए 3 पार्ट्स में हो गया, 1 2 3 पार्ट्स में हो गया है ना। अब यहां पर देखिए ऊपर में क्या है, 1 है। तो 1 है तो ये 1 को बताएगा, ये 2 को बताएगा। तो यही हो जाएगा आपका 1/3। अगर 2/3 लिखना होता तो इसको लिखते 2/3। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, 2/7 है। 2/7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, बीच में 0 डालिए, इधर 1 इधर 2, इधर -1 -2। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 और 1 के बीच में होगा। यहां 0 डालेंगे, कुछ नहीं तो 0 डालेंगे। और 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि इसको होल में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो आप होल में चेंज नहीं कर सकते हैं। 7 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, होल में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही रहेगा।
अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो यहाँ 0 लिखिए और 0 और 1 के बीच में। अब यहाँ देखिए 7 है, 7 है, तो 7 है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 7 पार्ट्स में, 0 और 1 के बीच में। इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए इस तरह से, 0 और 7 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, सॉरी 0 और 1 के बीच में। देखिए तो 0 और 1 के बीच में इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 6 बार चलाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए ऊपर में क्या है? 2 है ऊपर में, तो ये पहला ये दूसरा 2, यही हो जाएगा 2/7। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd नंबर जो आपका है 1/3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन, बीच में 0 डालिए, इधर 1 2 3, -1 -2 -3। देखिए ये होल में ही दे दिया है, आसान कर दिया आपको। यहाँ देखिए 1/3/4, 1 रिप्रेजेंट करता है 1 कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 कहाँ है? यहाँ है, 1 और 2 के बीच में होगा ये। 1/3/4 कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में। इसको डार्क कर लीजिए। अब देखिए यहाँ देखना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर में 4 है, तो 1 और 2 के बीच में जो स्पेस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पेंसिल को कितना बार चलाइएगा? 3 बार, 1 2 3। जैसे ही 3 बार चलाइएगा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में। अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर में क्या है? 3 है, तो तीसरा नंबर वाला होगा। ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाला पहला दूसरा तीसरा, ये वाला जो होगा वह हो जाएगा 1/3/4 का, 1/3/4। चलिए 3rd के बाद 4 देखते हैं। 2/2/5 है, 2/2/5। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहला काम, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है स्केल से, 0 1 2 3, -1 -2, इस तरह से लिख लीजिए नंबर लाइन पर। एक लाइन है, लाइन पर क्या लिखिएगा? नंबर, इस तरह से। अब आपको जो है यहाँ क्या दिया हुआ है? 2, यहाँ 2 है, तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो आएगा वह 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 कहाँ है? यहाँ है। इसको डार्क कर लीजिए इस तरह से, 2 और 3 के बीच में आएगा ये वाला पोर्शन में। अब देखिए नीचे में डिनोमिनेटर को देखिए 5 है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 5 पार्ट्स में। तो कितना बार काटना पड़ेगा? 4 बार, 1 2 3 4। मतलब पेंसिल को आप 4 बार चलाइए, पेंसिल को 4 बार या पेन को 4 बार चलाइए, अपने आप 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 4 बार चलाइएगा तो अपने आप कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 हो चुका है। अब ऊपर में देखिए यहाँ क्या है? 2 है। क्या है यहाँ? 2। तो ये पहला, ये दूसरा, ये वाला, इसको सर्कल कीजिए और यहां लिखिए 2/2/5, ये आपका हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला 3/1/2 है, 5th नंबर 3/1/2। फिर से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां क्या लिखिएगा? 0 बीच में, इधर पॉजिटिव चलेगा, इधर क्या चलेगा? निगेटिव चलेगा। अब देखिए यहाँ 3 है, 3 क्या इंडिकेट करता है? 3 क्या इंडिकेट करता है? 3/1/2। 3 क्या इंडिकेट करता है? 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ये 3 और 4 के बीच में। तो देखिए यहां जो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको 4 तक ले जाते हैं, क्योंकि बोल दिया है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, 3 और 4 के बीच में। अब दिखाना पड़ेगा इसको। अब देखिए नीचे में क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 2। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पेंसिल को कितना बार चलाना होगा? 1 बार चलाना होगा, 1 बार। और ऊपर में क्या है? 1 है, 1 है, तो यही वाला हो जाएगा 3/1/2। इसके बाद जो है 5/5/7 है, 6 नंबर 5/5/7। इसको कैसे दिखाइएगा? सबसे पहला काम,
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, आप लोग स्केल से ड्रॉ कीजिएगा सीधा। 5 होल, 0 यहाँ, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, लेफ्ट साइड माइनस वाला और राइट साइड प्लस वाला। अब देखिए 5 क्या इंडिकेट करता है कि ये नंबर जो लाई करेगा 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6 कहाँ है? यहाँ है बीच में, यही है। अब जो है यह क्या है? 7 है, 7 है। तो 7 पार्ट्स में डिनोमिनेटर को देखना है। इसके बाद जैसे ही डार्क कर लेते हैं तो उसके बाद डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ 7 है तो 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में? 7 पार्ट्स में। तो 7 पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो कितना बार चलाना पड़ेगा? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 बार। अब ऊपर में क्या है? 5 है। ऊपर में क्या है? 5 है। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला जो होगा वही हो जाएगा 5 होल 5/7 का। चलिए एक और देख लेते हैं। 7 नंबर, 4 होल 2/3 है। 4 होल 2/3 बहुत इजी है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। पहले क्या लिखिए? 0, 0 के लेफ्ट साइड माइनस वाला, 0 के राइट साइड प्लस वाला। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 4 होल 2/3 है। 4 होल 2/3, तो ये 4 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 कहाँ है? यहाँ है, इसके बीच में। इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है। डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार पेन को चलाना पड़ेगा? 2 बार। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 ही बार पेन चलाइए, अपने आप 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है 2 बार चलाने के बाद। ऊपर में क्या है? अब ऊपर में देखेंगे 2 है तो दूसरे वाला होगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये वाला होगा आपका 4 होल 2/3। 4 होल 2/3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर नंबर को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1 का 8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। बहुत इजी है। एक लाइन ड्रॉ कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यही ना 8 है? यही ना 8 है? 8 पर सर्कल कर दीजिए, रिप्रेजेंट हो गया। कुछ करना ही नहीं था इसमें। 2 का फर्स्ट, अब माइनस वाला आ गया, कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। -1/3 को रिप्रेजेंट करना है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले 0 1 2 3 -1 -2। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। और 0 रिप्रेजेंट क्या करेगा? 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये माइनस लगा दिया है तो 0 और -1 के बीच में होगा। ये वाला पोर्शन में होगा, इस पोर्शन में। ये जो रिप्रेजेंट होगा इस पोर्शन में होगा, क्योंकि माइनस लगाने के बाद 0 और -1 के बीच में आएगा। और फिर उसी तरह से डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए तो 2 बार पेन को चलाइए, 1 2। ऊपर में क्या है? 1 है तो ये पहला वाला होगा 1, तो यही हो जाएगा -1/3। समझ गए? अगर कुछ नहीं है यहाँ तो यहाँ 0 लिख दीजिए और 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट कीजिए। माइनस है तो माइनस की तरफ और प्लस है तो प्लस की तरफ। सेकेंड -3/4 है। फिर देखिए -3/4 किसके बीच में आएगा? देखिए कुछ नहीं है तो 0 है। और 0 क्या इंडिकेट करेगा? 0 और 1 के
बीच में, 0 और -1 के बीच में, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, -3/4। तो 0 और -1 यही है ना, 0 और -1 के बीच में। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। तो पेन को 3 बार चलाइए, 1 2 3 बार चलाए। अब देखिए ऊपर में क्या है, 3 है, तो थर्ड नंबर वाला, ये पहला दूसरा तीसरा, थर्ड नंबर, यही ना है थर्ड नंबर। इधर से काउंट करना है, पहला दूसरा तीसरा, तो -3/4 यही हो जाएगा, जिसको सर्कल किए हैं। थर्ड देखते हैं, -1 होल 2/3। अब देखिए -1 होल 2/3 क्या बता रहा है, -1 और 2 के बीच में, यहाँ -1 आ गया, तो ये रिप्रेजेंट जो होगा ये नंबर -1 और किसके बीच में, -1 और -2 के बीच में होगा। देखिए -1 है यहाँ, तो -1 और -2 के बीच में, तो देखिए यही है बीच, -1 और -2 का बीच यही ना है। अब क्या कीजिएगा, डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये जो है ये पोर्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने बार पेन को चलाना होगा, 2 बार, 1 2, अपने आप 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखिए 1 2 3। अब देखिए ऊपर में क्या है, 2 है, क्या है 2, तो ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड। सेकेंड वाले को सर्कल कर दीजिए, यही हो जाएगा -1 होल 2/3। 4 देख लेते हैं, -3 होल 1/7, -3 होल 1/7 को रिप्रेजेंट करना है। तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4। तो देखिए -3 और -4 के बीच में, ये -3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि -3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, -3 और 4 के बीच में, यही है -3 -4, इसके बीच में। देखिए अब जो है यहाँ क्या है, नीचे में 7, तो ये पोर्शन 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए कितना बार पेन को चलाना पड़ेगा, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। जैसे ही 6 टाइम्स डिवाइड किए तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब ऊपर में क्या है, यहाँ देखिए 1 है, तो पहला वाला, 2 रहेगा तो दूसरा वाला, 3 रहेगा तो तीसरा वाला, 4 रहेगा तो चौथा वाला, हो गया। इस तरह से आप माइनस वाले को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर निगेटिव में भी दिया हुआ है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट। चलिए फिफ्थ देखते हैं इसका, -4 होल 3/5, -4 होल 3/5। इसको कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, सबसे पहला काम लाइन ड्रॉ करना। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन, बीच में क्या होगा, 0 होगा, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए -4 इंडिकेट कर रहा है, ये जो लाई करेगा ये नंबर -4 और -5 के बीच में लाई करेगा। तो यही है -4 और -5, इसको डार्क कर लीजिए इस तरह से। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। यहाँ क्या है, 5 है, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो 5th पार्ट में डिवाइड होगा। तो 5th पार्ट में जो डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार चलाना पड़ेगा पेन को, 4 बार, 1 2 3 4। अब देखिए ऊपर में क्या है, 3, तो थर्ड वाला, 1 2 3। अब ये जो 4 बार में काटे थे, मतलब 4 बार जो पेन चलाए थे, उसमें जो है तीसरा वाला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा वाला बताएगा किसको, -4 और 3/5 को। चलिए 6 देखते हैं, -2 होल 5/6, -2 होल 5/6।
ये आपका स्ट्रेट लाइन है, 0 1 2 3 4, इधर निगेटिव -1 -2 -3। अब देखिए -2 और 3 के बीच में, तो यही है -2 और 3 के बीच, क्योंकि -2 क्या इंडिकेट करेगा, ये -2 क्या इंडिकेट करेगा कि -2 और 3 के बीच में ये नंबर लाई करेगा, -2 होल 5/6। अब देखिए डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितना बार पेन चलाना पड़ेगा? 5 बार। 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। यह क्या है? अब देखिए ऊपर में देखिए 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 यही हो जाएगा, -2 होल 5/6 यही हो जाएगा। -3, अब देखिए 0 1 2 3 4, देखिए ये जो है इन्फिनिटी तक जाता है, ये नंबर लाइन कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक, ऐसा साइन होता है। इधर -इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन आप लोग को वहाँ तक नहीं जाना है, जहाँ तक क्वेश्चन है वहीं तक जाना है। क्या? अब देखिए -3 को दिखाना है, दिखा दिए -3 को, सर्कल करेंगे -3 दिख जाएगा। कुछ था इसमें? कुछ नहीं। अब -2 होल 7/8, तो फिर से एक लाइन ड्रॉ करिए। क्या होगा यहाँ? 0 1 2 3, इधर क्या होगा? -1 -2 -3। अब देखिए -2 क्या बता रहा है? किसको बता रहा है -2? -2 और 3 के बीच में ये नंबर आएगा, तो इसको डार्क कर लीजिए। क्या कीजिएगा? डार्क। डार्क करने के बाद क्या करना है? पेन को चलाना है, पेन को चलाना है। तो देखिए पेन को जो चलाना है, तो कितना बार चलाना है? 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 7 बार चलाना है। जैसे मान के चलिए आपको एक केक दे दे, घर में वो केक दे दे, अब बोले कि इस केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ये केक दे दिया, कहा कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? चाकू को कितना बार चलाना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार चलाइए, 1 बार चला दिए, 2 बार चला दिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। समझे? अगर केक दे दे और कहे कि इस केक को 5 पार्ट्स में डिवाइड करो, 5 भाई बहन में इसको बांटो, तो 4 बार चाकू को चलाओ, 1 2 3 4, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या है? 8 है, 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, तो चाकू कितना बार चलेगा? 7 बार चलेगा चाकू। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार चाकू चला है। अब देखिए ऊपर में क्या है? 7 है, तो इसको काउंट कीजिए इधर से। 7 वाला कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला होगा। ये तो 3 का था, ये हो जाएगा -2 होल 7/8। तो हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स है, कह रहा है कि -3/5 लाइज, 3 का देख लीजिए, ट्रू फॉल्स भी देख लीजिए। -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। देखिए माइनस वाला तो लेफ्ट में आएगा और प्लस वाला राइट में आएगा 0 के। देखिए ये 0 है, 0 के लेफ्ट में माइनस वाला आ रहा है ना, और 0 के राइट में क्या आ रहा है? प्लस वाला आ रहा है। तो सही बात कहा है, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में लाई करेगा, बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। सेकेंड, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि -12/7 है तो माइनस वाला तो लेफ्ट में आता है, माइनस वाला किधर आता है? लेफ्ट में। तो कह रहा है कि 0 के राइट में आएगा -12/7, बिल्कुल नहीं आएगा, फॉल्स है। थर्ड, द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, बिल्कुल सही है। देखिए 1/3 आएगा तो इधर आएगा पॉजिटिव, 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड 1/3 आएगा, और -5/2 आना होगा तो 0 के किधर आएगा? लेफ्ट साइड आएगा।
तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। -5/2 के इधर 1/3 है, 1/3 के इधर -5/2 है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। बिल्कुल सही है, ट्रू लिख दीजिए, बेहिचक लिखिए ट्रू। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। द रैशनल नंबर -13 है, देखिए -18/-13, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस को ना बताएगा। लाई टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, जीरो के लेफ्ट में आएगा क्या, जीरो के लेफ्ट में कैसे आएगा, ये तो प्लस वाला हो गया, जीरो के राइट में आएगा, ये भी फॉल्स हो गया। देखिए माइनस देख करके तुरंत लगा देते लेफ्ट, गलत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिए। और है क्वेश्चन क्या इसमें? अब क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो गया। अब आप लोग 1C का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।